क्या आपको भी खाने के बाद पेट में बोझ, गैस या फारा महसूस होता है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग रोज़ाना इस मसाइल से दो-चार होते हैं। महंगी दवाइयाँ भी हमेशा कारगर नहीं होती, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपकी बावर्ची खाने में मौजूद है इन मसाइल का आसान, सस्ता और आज़मूदा देसी इलाज। मैं आपको सबसे पहले बताती चलूँ, मैदे की ख़राबी या गैस की जो बड़ी वजूहात है ना, उसमें बेवक़्त खाना खाना, मुर्गन चिकनाई वाली या बासी खाना खाना, ज़हनी दबाव का आप शिकार अगर हो जाते हो तब भी ये प्रॉब्लम होती है। पानी कम पीते हो इसलिए भी ये मसला हो जाता है। खाने के फ़ौरन बाद लेट जाना और वर्जिश या चहलकदमी का ना करना, ये तमाम आदत हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सुस्त करके कमज़ोर कर देती हैं। तो आइए बात करते हैं इन मसाइल के आसान देसी इलाज की जो सदियों से आजमाया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले आता है सौंफ, अजवाइन और कलवंजी। ये तीनों चीज़ें आप बराबर मिकदार में ले लीजिए। बराबर मिकदार में लेकर आपने करना क्या, हल्का सा इन्हें भून लेना है, ड्राई रोस्ट कर लेना है। और हर खाने के बाद इसको फिर पीस कर पाउडर बना लें चाहे। और हर खाने के बाद आधा चम्मच आप इसका नीम गर्म पानी से ले लें। ये गैस को, अफारे को, खाने की बदहज़मी को फ़ौरन कम करता है। इसके अलावा बताती चलूँ, अदरक का कहवा बहुत फ़ायदेमंद होता है। 1 कप पानी में अगर आप अदरक के बारीक टुकड़े को डालकर उबाल लेते हैं ना, तो बाद में चाहे आप शहद मिलाकर इसे इस्तेमाल कर लें, तो ये कहवा जो है ना, मैदे की जलन को, गैस को, स्वेलिंग को कम करता है। इसके अलावा नींबू पानी में काला नमक मिलाना भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। इंशाल्लाह आप देखेंगे आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। 1 गिलास नीम गर्म पानी में आधा नींबू निचोड़ें और चुटकी भर आप काला नमक डालें और ये आसान नुस्खा पेट के फूलने को, गैस के दबाव को तेज़ी से ख़त्म करता है। इसके अलावा जो हींग है ना, 1 चुटकी हींग अगर आप 1 नीम गर्म पानी में डालकर पी लेते हैं ना, तो ये भी आंतों की जो गैस है उसको बाहर निकालती है और आंतों को आराम देती है। इसके अलावा दही में अगर आप ज़ीरा इस्तेमाल करते हैं, कोई भी रेमेडी आप यूज़ कर लो, इंशाल्लाह फ़ायदा ही होगा। 1 कप दही में भुना हुआ, पिसा हुआ आप ज़ीरा थोड़ा-सा डालें, थोड़ा-सा काला नमक डालकर अगर आप खाने के साथ ले लेते हैं ना, ये प्रोबायोटिक्स से भरपूर होती है और ये प्रोबायोटिक जो अमल को ना ये बेहतर बनाता है और बदहज़मी को ये दूर करता है। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, मैं आपको बताती चलूँ कि आप दवाइयों के पीछे भागने से बेहतर है कुदरती आज़मूदा और महफूज तरीक़ों से अपना निज़ाम हाज़मा बेहतर बनाएँ। ये देसी इलाज सिर्फ फ़ायदेमंद नहीं होते बल्कि साइड इफ़ेक्ट से भी पाक होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए ना तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लेकिन इसके साथ आपको एहतियात भी करनी होगी। खाने के फ़ौरन बाद लेटना नहीं है, कम से कम 20 मिनट चहलकदमी करनी है। दिन में 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पीजिए। चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कम करें और फ़ास्ट फूड, पराठे और बहुत ज़्यादा तली हुई अशिया से भी परहेज़ करें। और सबसे अहम बात, ज़हनी सुकून रखें क्योंकि परेशानी भी मैदे का दुश्मन है। आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलूँगी नए टॉपिक में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।